उधार की बहू कहानी का भाग दूसरा। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो उसे भी ज़रूर सुने। वह बता रहे थे कि ख़राब निकली तो आधे दाम में लौटा देगा, 25,000 में। सौदा बुरा नहीं है। 25,000? ये किसने बताया? और कौन? वही पड़ोस गांव का सीताराम। उसी ने तो जुगाड़ किया है तेजू के लिए। औरतों की बातें सराहती होने लगी थी। चंद्रवती उठी, लाठी टेकते हुए बाहर निकल गई। घर पहुंचकर चंद्रवती कभी खटिया पर लेटती, कभी उठकर बेचैनी से चहलकदमी करने लगती। कुछ विचार करने के बाद कच्ची कोठरी में घुसी, खुरपी लेकर एक कोने को खोदने लगी। 1.5 हाथ नीचे एक पोटली निकली। उल्ट पुल्ट कर देखा। पोटली को बाजू में रखकर गड्ढे को पाट दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर खटिया पर लेट गई। दयाल के आने का वक्त हो चुका था, मगर चंद्रवती ने रोटियां नहीं बनाई। दयाल पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा। चूल्हे को उदास देखकर ठंडी आह भरी। दयाल बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? चंद्रवती बिना बोले उठी, खप्पर में घोंसी पोटली निकाली और लाकर दयाल के हाथ में थमा दी। दयाल ने आंखें फाड़कर पोटली को देखा और बोला, अम्मा ये क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं, बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। दयाल हंसते हुए बोला, अम्मा पागल हो गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है। उस पार मोहल्ले का तेजू लेकर आया है, आज 50,000 में। तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी। जात पात वाले क्या कहेंगे? नाते रिश्तेदार आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी चिंता है जात वालों को तो क्यों नहीं करा देते तेरा ब्याह? नाते रिश्तेदारों ने आज तक पूछा है तुमसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोते पोती का मुंह देखे मारना चाहता है मुझे। चंद्रवती फकक फकक कर रोने लगी। दयाल नरम पड़ गया। अम्मा के आंसू उससे देखे नहीं गए। पोटली को खाट पर रखकर रुहासी आवाज़ में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा मैं। तेरे अलावा है ही कौन दुनिया में? अब चुप हो जा, मैं ले आता हूँ बहू। दयाल की बात सुनकर चंद्रवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने वाली ही है, दुखों के दिन खत्म होने को है, आंगन में किलकारियाँ गूंजने वाली हों। चंद्रवती की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी। बनिया की दुकान से 1 पाव आलू, 1 पाव गुड़ और आधा लीटर सरसों का तेल लेकर आई। चंद्रवती के घर से पुआ पूरी की खुशबू आ रही थी। सुबह होते ही दयाल साइकिल लेकर बाजार चला गया। तपती दोपहरी में लौटा। माँ के हाथ पर 12,500 रुपये रख दिए। चंद्रवती ने अंदाज लगाते हुए पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काट कर इतने ही दिए। इतने बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूँ, तुमने कहा तो बेच आया। अब मैं नहीं जानता। दोनों काफ़ी देर तक गुमसुम बैठे रहे। उदास लहजे में चंद्रवती बोली, तू सीताराम से बात तो कर, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। चंद्रवती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती गिरती और मरती रही हैं। गरीबी न होती तो पति मिट्टी में दबकर क्यों मरता? दयाल उम्मीदों को क्यों दफन करता? मिट्टी की दीवारों से घिरी झोंपड़ी में मायूसी न होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज़ें गूंजती। गरीबी उम्मीदों को ख़त्म कर चुकी थी। बहू खरीदने की उम्मीद में सपनों के पंख फड़फड़ाए। गरीबी फिर एक बार सपने के आकार लेने से पहले रोड़ा बन गई। चंद्रवती बाई के पैरों में उम्मीद की उमंग खत्म हो चुकी थी। अम्मा की मायूसी दयाल को नस्तर की तरह चुभ गई। वह खुद के भाग्य को कोस रहा था। अम्मा को आखिरी वक्त में सुख न दे सका। 12,500 में भैंस नहीं मिलती और कैसे मिले? उम्मीद तो नहीं थी, मगर अम्मा की जिद की खातिर दयाल सीताराम के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। मदहोश सीताराम लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उखड़ती आवाज़ में पूछा, दयाल तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया। आओ बैठो। दयाल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी दयाल के मुंह से असल बात नहीं निकली। घाट घाट का पानी पी चुके सीताराम ने मसला भांप लिया। दयाल तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कहीं बात बनी? ना भैया, कहीं बात नहीं बनी। बड़ी आस लेकर आपकी देहरी पर आया हूँ। आस लेकर मतलब? भैया जैसे तेजू को और दिलाई है वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते।
सीताराम को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, दयाल क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे ना भाया ना, मुझ पर पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं। भगवान से तुलना होते ही सीताराम का गुस्सा हवा हो गया, छाती चौड़ी हो गई। वह गर्व के साथ बोला, वो सब ठीक है दयाल, पर कोई बाप अपनी बेटी को यूँ नहीं देता। 10 मजबूरियाँ होती हैं, बेबसी होती है, उसके बदले में पैसे लेता है। कितने पैसे भाया? अलग अलग औरत के अलग अलग रेट हैं। कुंवारी चाहिए तो 1 लाख, छोड़ी हुई 50,000, विधवा चाहिए तो 40,000, इससे कम नहीं मिलेगी। दयाल की सांसें अटक गई। वह खामोशी से उठा और वापस लौटने लगा। सीताराम ने रोका, क्या हुआ दयाल? रेट सुनकर बिदक क्यों गए? भैया मेरे पास इतना कहाँ, सोचा था तुम्हारी कृपया से घर बस जाएगा। कितनी है तुम्हारे पास? दयाल ने कपड़े लत्ते का खर्च अलग करके हिसाब लगाया। भाया 10,000। सीताराम को हंसी आ गई। दयाल इतने पैसों में 3 बार ब्याई भैंस नहीं मिलती। तुम औरत खरीदने आए थे? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़े ही है। देखो दयाल, अम्मा के बुढ़ापे की खातर मैं किराए विराए का खर्च छोड़ भी दूँ तो 25 से नीचे बात नहीं बनेगी। सोच लो भाया, अम्मा की खुशी की खातर तो औरत चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेती। सीताराम सोच में डूब गया। काफ़ी देर तक मौन रहने के बाद बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। ज़िंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। दयाल को धक्का लगा। कुछ साल के लिए? 10,000 में 5 साल के लिए उधार दिला दूँगा। बच्चा हो जाएगा तब तक। अम्मा इससे ज़्यादा जिएगी नहीं। तुम्हें वंश चलाने के लिए बच्चा मिल जाएगा और अम्मा को खुशी। बोलो राज़ी हो? दयाल चिंता में डूब गया। कठिन फैसला था, उलझन की घड़ी थी। वह निर्णय नहीं कर पाया। एक बार मन में हुआ कि मना कर दे, मगर तभी उसे अम्मा की हसरतें याद आ गई। अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान दयाल की आंखों में उभर आई। भैया अगर 5 साल के बाद पैसा दे दूं तो? फिर और तुम्हारी। अगर नहीं दे पाए तो रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भाया, पर अम्मा को न बताना कि 6 साल के लिए दिला रहे हो, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन दयाल ने 10,000 रुपये सीताराम के हाथ में रख दिए। सीताराम वादे के मुताबिक 10 दिन के बाद औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर दयाल अम्मा के साथ सीताराम के घर पहुंचा। औरत 30-32 साल की रही होगी, सांवली और ठिगनी थी। देखने में करूप से थोड़ी कम, हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नज़र आती थी। नाम था केवली। अम्मा देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम 400 की साड़ी, 200 की सैंडल, 150 की शॉल और 300 की सजने संवरने की चीज़ों का बॉक्स लेकर दे दिया। दूसरे दिन सीताराम ने औरत विदा कर दी। दयाल दूल्हा बना। 300 रुपये बाजे वाले को देकर केवली को दुल्हन बनाकर ले आया। गांव में हल्ला मच गया। गांव में बहिष्कार की बातें हुई। औरतों ने रस लेकर दयाल को कोसा। आस पड़ोस। कहानी को पूरा सुनने के लिए उधार की बहू कहानी का भाग 3 ज़रूर सुने, और इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।